हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लेके आए हैं मोलरता। मोलरता क्या होता है? विलेय की एकांक आयतन को मोलरता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? विलेय विलेय के मोल मोल बटे विलयन का आयतन आयतन लीटर में। ठीक है, फिर इसके बाद एक और आता है m इक्वल टू विलेय के मोल बटे में विलयन का, यहाँ पे हम 1000 से मल्टीप्लाई होगा, विलयन का आयतन आयतन ठीक है, ml में। ml मतलब मिलीलीटर में, इसीलिए 1000 से मल्टीप्लाई। मोलरता मोलरता क्या होता है? विलयन के एकांक आयतन को मोलरता कहते हैं। चार, जैसे कि 4 मोल विलेय में उपस्थित 1 लीटर विलयन को ही क्या कहते हैं? मोलरता। इसका हमने फॉर्मूला क्या लिखा? मोलरता। एक पहले तो एक हम फॉर्मूला बता चुके हैं, यहाँ पे एक है मोलरता विलेय का भार बटे विलयन की अणु भार इंटू 1000 बटे विलयन का आयतन ml। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है 360 जीएम ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6 को जल में घोलकर 250 ml विलयन का बनाया गया है। विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए विलेय का भार कितना है? 360। ये विलेय का भार है 360 ग्राम। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। विलेय का अणु भार ये क्या है? C6H12O6 अणु भार है। तो जब इसको हम, इसका कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है, और ये कार्बन 6 यहाँ पे है, तो 12 इंटू 6 कर देंगे, और यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 इंटू 12 कर देंगे, और ऑक्सीजन का होता है 16, 16 इंटू 6 कर देंगे। ठीक है, तो इसका टोटल आएगा 180। विलयन का आयतन कितना दिया गया है? तो 250। ठीक है, 250 दिया गया है, यहाँ पे 360 दिया गया है, और ग्लूकोज विलयन का आयतन 250 ml दिया गया है। विलेय का भार बटे, विलेय का भार क्या है? विलेय का भार 360। 360। विलेन का अणु भार कितना आया है? विलेन का अणु भार, विलेय का अणु भार कितना है? 180। सही तो लिख दे रहे हैं, 360 बटे 180 इंटू करेंगे, 1000 लिखेंगे, 1000। अब यहाँ विलेन का आयतन कितना है? विलेन का आयतन यहाँ पे कितना है? तो 250। 250। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 8 आएगा, 8 m। ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 8 m मोलरता आएगा। का क्या मतलब? कितने मोल विलेय के उपस्थित है 1 किलोग्राम में? विलायक में वो मोलरता कहलाती है। फिर मोलरता का फॉर्मूला विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में। मोलरता विलेय के मोल इंटू 1000 विलायक का द्रव्यमान, विलेय का भार इंटू 1000 विलेय का अणु भार इंटू विलायक का द्रव्यमान। अब इसमें जैसे कि हमने बताया था 4 मोल, 4 मोलरता इक्वल टू हो जाएगा 4 मोल उपस्थित, 4 मोल विलेय विलेय के उपस्थित उपस्थित 1 केजी 1 केजी में। ठीक है, ये होता है। फिर से देखिए, 4 मोल इक्वल टू 4 मोल विलेय के उपस्थित 1 केजी विलायक में। विलायक विलायक में, ठीक है, विलायक का मतलब होता है घोल। पानी, विलेय और विलयन, यानी कि पानी का और चीनी का जब घोल होता है तो उसको बोलते हैं विलायक। क्या है? मोल अंश। अब यहाँ पे एक साथ में लिया गया है ए मोल और बी मोल, यानी कि 2 मोल लिए गए हैं Na और Nb। तो ए का मोल अंश इक्वल टू ए का मोल बटे विलेन के कुल मोल के बराबर होगा Ha इक्वल टू Na, यानी Na का निकाल रहे हैं तो कुल मोल दिया गया तो Na पहले हो जाएगा, फिर Na प्लस Nb। फिर यहाँ पर हम लोग बी का देखते हैं, तो बी का मोल अंश
इक्वल टू हो जाएगा बी का मोल बटे में विलयन विलयन के कुल मोल। ठीक है, यहाँ पे देखिए बी का मोल अंश बी का मोल बटे विलयन के कुल मोल। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग पहले एन बी लिखेंगे, तो बी इक्वल टू एन एन बी बटे में एन ए प्लस एन बी। ठीक है, अब ये दोनों को हम लोग को क्या करना है, जोड़ना है। तो एच ए प्लस एच बी करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन एन ए प्लस एन बी बटे में एन ए प्लस एन बी, फिर यहाँ पे प्लस लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा एन ए प्लस एन बी। ठीक है, ये तो ये अब देखिए यहाँ पे एन ए बटे एन ए प्लस एन बी प्लस लगाएंगे। ठीक है, एन बी अपान एन ए प्लस एन बी, तो यहाँ पे हो जाएगा एन ए और प्लस एन बी बटे में ये हो जाएगा एन ए प्लस एन बी इक्वल टू 1, जैसे कि एच ए प्लस एच बी इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ऐसे ही है। वो क्या था, द्विअंगी विलयन था। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं त्रिअंगी विलयन। ठीक है, यहाँ पे ए बी और ये सी मोल हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा है एन ए एन बी और एन सी, कि ये क्या है, मोल है। ए मोल, बी मोल और सी मोल। त्रिअंगी विलयन में क्या होता है कि एच ए इक्वल टू पहले एन ए एक बटे में एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ठीक है, फिर अब यहाँ पे हम लोग बी का हमने क्या बताया, एक्स ए इक्वल टू एन ए बटे में एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अब यहाँ पे हम बी का देखते हैं, तो एन एक्स बी इक्वल टू एन एन बी बटे में एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे एक्स सी का देखते हैं, एच सी इक्वल टू हो जाएगा एन सी बटे में एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ठीक है, ये होता है इक्वल टू। तीनों को अगर हम मिलाएंगे तो एक आएगा इसका भी, जैसे कि एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इक्वल टू 1 आता है। ठीक है, ये होता है त्रिअंगी विलयन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर जरूर करें।